आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेलवे सिग्नलिंग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और अपना जो आज का जो क्वेश्चंस है वह रहेंगे डीसी ट्रैक सर्किट और आरई एरिया से संबंधित। टॉप 30 क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। सभी क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मिनिमम लेंथ ऑफ, हिंदी में हम बात कर लेते हैं, डीसी ट्रैक सर्किट की न्यूनतम लंबाई 2 रेल लंबाई है जब ट्रेन की गति हो। यदि ट्रेन की स्पीड दिए गए ऑप्शन में से हो तब हम जो मिनिमम ट्रैक सर्किट की जो लेंथ है वह 2 रेल लेंथ के इक्वल हम रखेंगे। एक रेल 2 रेल लेंथ के इक्वल हम रखेंगे यदि ट्रेन की स्पीड ये हो। दिए गए ऑप्शन में से अपना करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों 130 kmph। यदि 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डीसी ट्रैक सर्किट पर ट्रेन चल रही है तो हम जो मिनिमम ट्रैक सर्किट की लेंथ हम 2 रेल लेंथ के इक्वल रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हम यदि 3 रेल लेंथ जितनी मिनिमम ट्रैक सर्किट की लेंथ रखें हम तो अपने ट्रेन की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो इस केस के अंदर अपना स्पीड है वह बढ़ जाएगा 160 kmph। ऐसा एरिया, ऐसा रूट जिसमें 160 kmph की स्पीड से ट्रेन चलती है वहाँ पे मिनिमम ट्रैक सर्किट की जो लेंथ रहेगी वह रहेगी 3 रेल लेंथ के इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है कि अपने को जो क्यू स्टाइल ट्रैक रिले होती हैं उसका अपने से पूछा गया है कोइल रेजिस्टेंस कितना होता है। 100 मीटर से कम ट्रैक लेंथ के लिए क्यू स्टाइल ट्रैक रिले का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में 9 ओम। हम 100 मीटर लेंथ के लिए क्यू सीरीज की जो रिले यूज लेते हैं मोस्टली क्यू TA2 रिले हम यूज कर लेते हैं और उसके लिए कोइल रेजिस्टेंस होता है 9 ओम। अगला क्वेश्चन है 100 मीटर से अधिक ट्रैक लेंथ के लिए क्यू स्टाइल ट्रैक रिले का रेजिस्टेंस कितना होता है। इसका आंसर भी 9 ओम है। 9 ओम इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके लिए भी हम 9 ओम का यूज लेते हैं दोस्तों। 9 ओम आपका इसमें भी रहेगा। दोनों के अंदर वर्तमान में QTA2 और QBAT, इसके लिए हम 9 ओम यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरई एरिया में ट्रैक्शन रिटर्न नेगेटिव रेल के माध्यम से कहाँ तक पहुँचता है। देखिएगा अपना जो डीसी ट्रैक सर्किट होता है वह सिंगल रेल ट्रैक सर्किट होता है अपना आरई एरिया के अंदर। एक में अपना पॉजिटिव करंट फ्लो होता है और जो रिटर्न करंट है वह नेगेटिव रेल से फ्लो होता है और नेगेटिव रेल का जो बाद में लास्ट में किस में चला जाता है, ट्रैक्शन रिटर्न करंट। ट्रैक्शन रिटर्न करंट नेगेटिव रेल के माध्यम से सब स्टेशन के अर्थ में चला जाता है, एफएसपी के अर्थ में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस रेल के ब्लॉक जॉइंट पर ट्रैक रिटर्न करंट का फ्लो रोक दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, रेल के अंदर जो ब्लॉक जॉइंट लगे हैं और इस ब्लॉक जॉइंट के अंदर यहाँ पे आने के बाद में ट्रैक्शन रिटर्न करंट है उसका फ्लो रोक दिया जाता है तो इसको आगे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंसुलेटेड रेल। इंसुलेटेड रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन कहता है कि मल्टीपल लाइन सेक्शन में ट्रैक्शन रिटर्न रेल को बॉन्डिंग स्ट्रैप्स स्पेशली क्रॉस बॉन्ड्स द्वारा लगभग कितने अंतराल पर क्रॉस कनेक्ट किया जाता है। जो हम क्रॉस बॉन्ड लगाते हैं वह कितने गैप के ऊपर हम लगाते हैं। तो यहाँ पे आंसर बनेगा 100 मीटर के गैप पे हम क्रॉस बॉन्ड का यूज करते हैं ट्रैक्शन रिटर्न रेल में, 100 मीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजेसेंट ट्रैक सर्किट की नेगेटिव रेल के बीच दी गई क्रॉस कनेक्शन बॉन्डिंग स्ट्रिप को क्या कहते हैं। अपने पास में 2 ट्रैक सर्किट हैं, एक ट्रैक सर्किट अपना सेपरेट हो गया, यहाँ पे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से हम एक पट्टी से बांध देते हैं। वही अपने से पूछा है कि जो नज़दीकी ट्रैक सर्किट है उसके नेगेटिव रेल के बीच दी गई क्रॉस कनेक्शन बॉन्डिंग स्ट्रिप को हम क्या कहेंगे। तो इस पट्टी को हम क्या करने वाले, दिए गए ऑप्शन में से ट्रांसवर्स बॉन्ड हम इसको बोलेंगे। नॉर्मल भाषा में हम इसको जेड बॉन्ड भी बोल देते हैं, जेड बॉन्ड वही बोल देते हैं। ये हो गया आपका ट्रांसवर्स बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कहता है कि बी टाइप चौक, एक बी टाइप चौक है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है और उसका इम्पीडेंस 120 ओम है 50 हर्ट्ज के ऊपर। उसको ट्रैक फीड एंड के साथ किस प्रकार कनेक्ट किया जाता है। हम उसको फीड एंड में लगाएंगे तो हम किस में लगाएंगे, सीरीज या पैरेलल में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा सीरीज में हम उस चौक को लगाएंगे, फीड एंड में सीरीज में हम उस चौक को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है किस स्पेसिफिकेशन वाला बी टाइप चौक है अनइंसुलेटेड रेल, यानी नेगेटिव के
ट्रैक फीड के साथ सीरीज में लगाया जाता है। नेगेटिव में हम सीरीज में लगाएंगे। तो एक जो चौक लगाते हैं, जिससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वही आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा। रेजिस्टेंस जिसका 3 ओम होता है और इम्पीडेंस जिसका 120 ओम होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, उसको हम फीड एंड के नेगेटिव में हम इसको लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आरई एरिया में डीसी ट्रैक सर्किट में कौन सा ट्रैक रिले का प्रयोग किया जाता है। आरई एरिया में हम डीसी ट्रैक सर्किट के लिए QT82 रिले का यूज करेंगे। QT82 और इसके अलावा हम एक और रिले का यूज करते हैं, QB80। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, QT80 या QB80 रिले दोनों अपने ट्रैक रिले हैं। QT82 और QB80 दोनों ट्रैक रिले हैं। इसके लिए हम जो ट्रैक TPR यूज लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक प्रूविंग रिले, ये कौन सा रिले होगा। तो ट्रैक प्रूविंग रिले है वह होगा QSPA1 स्लो टू पिकअप। QSPA1 Q सीरीज स्लो टू पिकअप AC इम्यूनिटेड रिले। तो यहाँ पे आंसर बनेगा QSPA1। अगला क्वेश्चन है, आरई एरिया के कारण पैरेलल कंडक्टिंग पाथ प्रति 90 मीटर ट्रैक लेंथ में कितना होता है। आरई कैटेनरी के कारण पैरेलल कंडक्टिंग पाथ पर इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रति 90 मीटर ट्रैक लेंथ में कितना होता है। तो प्रति 90 मीटर पर होता है 10 वोल्टेज का इंड्यूस्ड। तो आंसर बनेगा 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एसी इम्यूनिटी अपने को बतानी है। QT82 ट्रैक रिले है, इसकी एसी इम्यूनिटी कितनी होती है। तो QT82 रिले है, इसकी एसी इम्यूनिटी होती है 50 वोल्ट। QT82 की एसी इम्यूनिटी 50 वोल्ट। नेक्स्ट अपना है QB80 रिले। QB80 रिले की एसी इम्यूनिटी कितनी होती है। तो इसका इम्यूनिटी होता है 80 वोल्टेज होता है, ऑप्शन डी 80 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन आपका है, नॉन आरई की बात हो रही है। नॉन आरई का मतलब हो गया रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। नॉन आरई एरिया में PSC स्लीपर वाले यार्ड में डीसी ट्रैक सर्किट की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। तो इसमें मैक्सिमम लेंथ इसके अंदर होगी 670 मीटर। यहाँ पे PSC स्लीपर पूछा है और नॉन आरई एरिया पूछा है, तो 670 मीटर। नेक्स्ट आपका है, नॉन आरई के अंदर PSC स्लीपर वाले ब्लॉक सेक्शन में, अब ब्लॉक सेक्शन में पूछा है डीसी ट्रैक सर्किट की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। नॉन आरई PSC स्लीपर ब्लॉक सेक्शन, इसमें मैक्सिमम लेंथ होगी 1000 मीटर, 1000 मीटर। अगला क्वेश्चन आपका, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट, यानी आरई एरिया में QT82 रिले के साथ ट्रैक सर्किट की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। इस बार अपने से आरई एरिया पूछा है और QT82 रिले है। तो इसके ट्रैक सर्किट की मैक्सिमम लेंथ होती है दोस्तों 450 मीटर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा 450 मीटर। ये स्लीपर, ये स्पेशली वुडन के केस में है। अगर वुडन का केस नहीं है तो इसको 350, PSC स्लीपर है तो इसको 350 मीटर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट अपने को बताना है QB80 रिले के साथ में। QB80 रिले के साथ में मैक्सिमम लेंथ है इसकी 750 मीटर, 750 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जब मिनिमम परमिसिबल TSR का पूरा नाम है ट्रेन शंट रेजिस्टेंस, जब मिनिमम परमिसिबल TSR ट्रैक के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है, तब ट्रैक रिले के अक्रॉस, यानी अपनी जो ट्रैक रिले है TR है, QT82 या QB80 जो भी है अपनी, उसके अक्रॉस वोल्टेज उसके ड्रॉप अवे वैल्यू के कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसकी ड्रॉप अवे वैल्यू से 85% यानी 85% से अधिक, अधिक पूछा, किससे अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन किस पूछा गया आपसे, किससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन दोबारा से पढ़िएगा, TSR आपने कनेक्ट किया, TSR कनेक्ट करने के बाद में जो ट्रैक रिले है उसके ड्रॉप अवे वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए TSR कनेक्ट करने के बाद में। तो कनेक्ट करने के बाद में आपका आंसर बनेगा 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, QT82 ट्रैक रिले के लिए रिले एंड पर अब पूछा गया आपसे जो मैक्सिमम एक्साइटेशन है वह कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए। QT82 के केस में जो मैक्सिमम एक्साइटेशन है रिले एंड पे वह 300% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेल्फ टाइप ट्रैक रिले के लिए रिले एंड पर मैक्सिमम एक्साइटेशन किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर बनेगा 250। यहाँ पे सेल्फ टाइप रिले की बात हुई है, 250% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
QB80 ट्रैक रिले के लिए, QB80 ट्रैक रिले के लिए मैक्सिमम एक्साइटेशन कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब QB80 पूछे है तो आपका आंसर बनेगा 235% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 235% से ज़्यादा नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि QTA2 ट्रैक रिले की मिनिमम एक्साइटेशन कितनी होनी चाहिए। तो QTA2 का पूछा गया है तो इसका मिनिमम एक्साइटेशन होना चाहिए आपका 125% से कम नहीं होना चाहिए। और QB80 रिले के लिए मिनिमम एक्साइटेशन आपका 122% से कम नहीं होना चाहिए। QB80 के लिए 122% से कम नहीं होना चाहिए QB80 के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि कट सेक्शन ट्रैक सर्किट सामान्यतः तब अपनाया जाता है जब खराब के कारण लॉन्ग ट्रैक सर्किट पर कार्य करना संभव नहीं हो। तो कट सेक्शन ट्रैक सर्किट हम जब ब्लास्ट रेजिस्टेंस खराब हो, इसके कारण लॉन्ग ट्रैक सर्किट पर कार्य करना संभव नहीं हो, तब कट सेक्शन ट्रैक सर्किट अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रैक सर्किट की लेंथ 100 मीटर से कम है तो मेजर्ड टोटल स्ट्रेक करंट किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ट्रैक सर्किट की लेंथ 100 मीटर से कम है तो 10 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए टोटल स्ट्रेक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि यदि ट्रैक सर्किट की लेंथ है 100 मीटर से अधिक हो तब स्ट्रेक करंट है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आंसर बनेगा 100 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस मेजर रियल अर्थ वोल्टेज किससे अधिक नहीं होना चाहिए। रियल अर्थ वोल्टेज रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस मेजर्ड रियल अर्थ वोल्टेज है वह 100 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रियल अर्थ रेजिस्टेंस। सभी क्वेश्चनों का एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। अगर ऐसा रूट है जिसमें 130 kmph की स्पीड से ट्रेन चलती है तो हम ट्रैक सर्किट 2 लेंथ रेल लेंथ मिनिमम यूज करेंगे। 160 kmph है तो हम 3 रेल लेंथ वाला ट्रैक सर्किट कम से कम हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम रिवीजन आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो QTA2 रिले है, Q रिले है उसका 9 ओम होता है। QB80 रिले का भी कॉइल रेजिस्टेंस 9 ओम होता है। जो रिटर्न करंट है नेगेटिव रेल से जाती है वह लास्ट सब स्टेशन के अर्थ में जाती है। जहाँ पे करंट स्टॉप हो जाती है वह इंसुलेटेड रेल जॉइंट कहलाता है। क्रॉस बॉन्ड इंटरवल 100 मीटर पे लगाया जाता है। ट्रांसवर्स बॉन्ड है वह नेगेटिव रेल के में कनेक्ट किया जाता है। बी टाइप चौक की वैल्यू होती है रेजिस्टेंस 3 ओम, इम्पिडेंस 120 ओम, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। चौक कनेक्शन फीड के नेगेटिव में लगाया जाता है सीरीज में। डीसी ट्रैक सर्किट रिले QTA2 है। TPR रिले है वह QSPA1 है। QTA2 और QB80 के लिए TPR है, QSPA1 है। नेक्स्ट हम देखेंगे QTA2 के लिए AC इम्यूनिटी है 50 वोल्ट। इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है पर 90 मीटर पर 10 वोल्ट। QB82 AC इम्यूनिटी है 80 वोल्ट। नॉन आरई यार्ड में डीसी ट्रैक सर्किट की मैक्सिमम लेंथ 670 मीटर। नॉन आरई में ब्लॉक सेक्शन में डीसी ट्रैक सर्किट की लेंथ 1000 मीटर। यदि आरई है और QTA2 है तो 450 मीटर। आरई सेक्शन है QB80 है तो 750 मीटर। TSR लगाने पे 85% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। QTA2 के लिए मैक्सिमम एक्साइटेशन 300% है। सेल्फ टाइप के लिए मैक्सिमम एक्साइटेशन 250% है। QB80 के लिए मैक्सिमम एक्साइटेशन 235 है। QTA2 के लिए मिनिमम एक्साइटेशन 125% है। QB80 के लिए मिनिमम एक्साइटेशन 122% है। कट सेक्शन ट्रैक सर्किट वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे ब्लास्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पुअर है। 100 मीटर से लेंथ वाले सर्किट में स्ट्रेक करंट 10 मिली एम्पीयर से ज़्यादा नहीं हो और 100 मीटर से ज़्यादा वाले में स्ट्रेक करंट 100 मिली एम्पीयर से ज़्यादा नहीं हो। रियल अर्थ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 100 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो। दोस्तों ये है अपने आज के क्वेश्चंस। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद, थैंक यू।